हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। मुन्ना भाई बने शिक्षक को बीएसए ने किया निलंबित। निर्वाचन आयोग के फैसले की अनदेखी कर दंपतियों की लगाई चुनाव ड्यूटी। बजट को लेकर कर्मचारियों में दिखी निराशा। पुरानी पेंशन बहाली न होने पर जताई नाराजगी। 10 शिक्षकों समेत 125 नए कोरोना संक्रमित मिले। इस सरकारी विभाग में अचानक बदला पदनाम, आधा हो गया मानदेय। ऑनलाइन पढ़ाई की नोडल अधिकारी करेंगे मॉनिटरिंग। राज्य कर्मियों को एनपीएस के पूरे अंशदान पर कर छूट। शिक्षकों के स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं त्यागी। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन यह यूट्यूब चैनल पर। मुरादाबाद बेसिक शिक्षा विभाग ने निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों को अनदेखा कर दंपतियों की ड्यूटी जिले में 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव में लगा दी है। इसको लेकर बड़ी संख्या में शिक्षक दंपति अधिकारियों के पास किसी एक की ड्यूटी कटवाने को लेकर चक्कर लगाने को मजबूर हैं। ज्ञात हो कि मुख्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव में कार्मिक दंपति में से किसी एक की ड्यूटी लगाने के निर्देश हैं। जिले में तमाम ऐसे मामले हैं जहां इन निर्देशों की अनदेखी हुई है। इतना ही नहीं, जब शिक्षक दंपति ने ड्यूटी कटवाने की कोशिश की तो उन्हें यह कहकर वापस भेज दिया गया कि ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है। अब किसी दंपति के सामने छोटे बच्चे की देखभाल तो किसी के सामने बूढ़े माता पिता की देखभाल की समस्या है। इसे लेकर दंपतियों का कहना है कि किसी एक की ड्यूटी चुनाव से हटाई जानी चाहिए। फिलहाल अधिकारियों पर शिक्षक दंपतियों की इन समस्याओं का कोई असर होता नहीं दिख रहा है। परेशान कर्मचारी ड्यूटी हटवाने के लिए निर्वाचन आयोग के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। केस 1 खलीजा परवीन प्राथमिक विद्यालय काजीपुरा कुंदरकी में सहायक अध्यापक के तौर पर कार्यरत हैं। खलीजा के पति मंसूर अहमद कंपोजिट विद्यालय इमरतपुरी में सहायक अध्यापक हैं। दोनों की ड्यूटी की चुनाव में लगा दी गई है। मंसूर अहमद दोनों में से किसी एक की ड्यूटी कटवाने के लिए निर्वाचन दफ्तर गए तो ड्यूटी हटाने से साफ इनकार कर दिया गया। मंसूर अहमद का कहना है कि उनकी बेटी सिर्फ 2.5 वर्ष की है, इसलिए पति या पत्नी में किसी एक का घर रुकना जरूरी है। केस 2 मजाना शरीफ ऊंचा गाने में सहायक अध्यापक है। इनके पति मोहम्मद उस्मान कंपोजिट विद्यालय अमृतपुरी में सहायक अध्यापक हैं। मजाना के मुताबिक उनकी 21 वर्षीय मां उनके साथ रहती है। ऐसे में उनकी देखभाल के लिए मजाना का घर रहना जरूरी है। चुनाव आयोग के निर्देशों का हवाला देते हुए जब उन्होंने ड्यूटी कटवाने की कोशिश की तो निर्वाचन अधिकारी ने साफ इनकार कर दिया। केस 3 बिमलेन शर्मा जीजी हिंदू इंटर कॉलेज मुरादाबाद में और उनकी पत्नी बबीता शर्मा मनोहरपुर के एक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। दंपति की ड्यूटी चुनाव कार्य में लगा दी गई है। उन्होंने इस पर आपत्ति जताई है और निर्वाचन दफ्तर में जाकर शिकायत दर्ज कराने की बात कही है। बजट को लेकर कर्मचारियों में दिखी निराशा। पुरानी पेंशन बहाली न होने पर जताई नाराजगी। मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट 2022-23 पेश किया। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने कल प्रस्तुत बजट को कर्मचारियों के लिए निराशाजनक बताया है। परिषद के अध्यक्ष सुरेश महामंत्री अतुल मिश्रा, प्रमुख उपाध्यक्ष सुनील यादव ने बजट के प्राथमिक अध्ययन के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कर्मचारियों की मांग की थी कि पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए, जिस पर वित्त मंत्री ने कुछ नहीं कहा। आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कर्मचारियों की मांग थी कि 10 लाख तक आय को कर मुक्त किया जाए, लेकिन निराशा ही हाथ लगी है। महामंत्री अतुल मिश्रा, उपाध्यक्ष सुनील यादव। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने बजट को बताया निराशाजनक। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की ओर से बजट को लेकर तीखी प्रतिक्रिया के साथ कहा गया कि ऐसा प्रतीत होता है कि अब सरकार कर्मचारियों को 2M दर्जे का नागरिक मानती है, इसलिए बजट में कर्मचारियों हेतु कोई घोषणाएं नहीं है। बरेली नए कोरोना संक्रमित सामने आने का आंकड़ा सिमट रहा। आंकड़ा एक बार फिर बढ़ने लगा है। सोमवार को RT-PCR ट्रूनेट एंटीजन की 2900 जांच रिपोर्ट में 125 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। इनमें अलग अलग स्कूलों के 10 शिक्षक भी शामिल हैं। सभी संक्रमितों की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग सर्विलांस टीम की ओर से की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के तहत राजकीय इंटर कॉलेज का शिक्षक, बेसिक शिक्षा विभाग के 6 शिक्षक, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की शिक्षिका, स्वामी विवेकानंद स्कूल मीरगंज का शिक्षक, रुहेलखंड विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा पुलिस के 2 कांस्टेबल, ITBP का 1 जवान, विकास भवन का 1 कर्मी, रेलवे का 1 ट्रेडमैन, रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर, रेलवे कर्मी, बैंक ऑफ बड़ौदा नवाबगंज शाखा का कर्मी, CHC कुमाटांडा का लैब टेक्नीशियन, फरीदपुर में तैनात डाक कार्यकर्ता, CHC मीरगंज के चिकित्सा अधिकारी, बित्री चैनपुर का स्वास्थ्य कर्मी, IVRI का 1 कर्मी संक्रमित है। सर्विलांस प्रभारी डॉक्टर अनुराग गौतम के मुताबिक 80 संक्रमितों का होम आइसोलेशन पूरा होने के बाद जिले में 1122 सक्रिय संक्रमित रह गए हैं। उधर कोविड टीकाकरण अभियान में सोमवार को 15 से 17 वर्ष आयु वर्ग की 5805 किशोर, 18 पार के 5548 लोगों को पहली और 19984 लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लगाई गई। प्रयागराज चुनावी माहौल के बीच राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्टाफ के कई पदों का नाम बदल दिया गया है, साथ ही उनका मानदेय भी आधा कर दिया गया है। 25 जनवरी को इसका विज्ञापन जारी हुआ तो हड़कंप मच गया। विरोध में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्टाफ ने विकास भवन में प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि जिन पदों पर
इस वक्त अधिक मानदेय मिल रहा है। उन्हीं पदों का नाम बदलकर मानदेय भी कम किया गया है। इससे उन्हीं पदों पर वर्तमान में कार्यरत अधिकारी भी आशंकित है कि उनका भी पद कहीं समायोजित कर मानदेय न घटा दिया जाए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जनपद व ब्लॉक के अधिकारियों कर्मचारियों ने सोमवार को विकास भवन में प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन मुख्य विकास अधिकारी सीपी गिरी को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि जनपद व ब्लॉक स्थित स्टाफ को नवंबर 2015 से 7% वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं प्राप्त हुई है। जुलाई 2020 से न तो कोई टीएडीए दिया गया, न ही शिक्षा, मोबाइल, लैपटॉप व अन्य प्राप्त होने वाले भत्ते दिए जा रहे हैं। जबकि उच्च न्यायालय में मिशन निदेशक ने सभी तरह के भत्ते दिए जाने का हलफनामा दिया है। क्या हुआ है बदलाव? नए विज्ञापन में जनपद स्तरीय जिला मिशन प्रबंधक का पदनाम बदलकर जिला फंक्शनल प्रबंधक करते हुए मानदेय को 45 से 75 से घटाकर 30,000 से 45,000 कर दिया गया है। इसी प्रकार ब्लॉक मिशन प्रबंधक के पद को समाप्त कर क्लस्टर कोऑर्डिनेटर कर दिया गया है, जिसका वेतनमान 25,000 से 45,000 से घटाकर 12,000 से 25,000 कर दिया गया है। एक ही एजेंसी को मिला काम। प्रदर्शन कर रहे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्टाफ ने बताया कि पहले इन पदों पर नियुक्ति के लिए अलग एजेंसी का चयन होता था और मानदेय देने का कार्य दूसरी एजेंसी करती थी, लेकिन इस बार दोनों काम एक ही एजेंसी को SAMS को सौंपा गया है। इसे चयन प्रक्रिया में भी समस्या आएगी, जबकि इससे पहले हुई वैकेंसी में चयन प्रक्रिया अलग एजेंसी करती थी, जबकि मानदेय देने का कार्य दूसरी एजेंसी को सौंपा जाता था। हड़ताल की चेतावनी। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस मामले में राज्यपाल महोदया संज्ञान लें और इस पूरे प्रकरण का निस्तारण करें। यह माहौल बिगाड़ने का कार्य है, छवि भी खराब की जा रही है। अगर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होती तो समस्त मिशन स्टाफ पूर्णतः कलमबंद हड़ताल करेगा। झांसी। कोरोना के चलते शासन ने विद्यालय 6 फरवरी तक बंद कर दिए हैं, लेकिन ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से बच्चों का पाठ्यक्रम पूर्ण किया जा रहा है। इसी क्रम में शासन ने ऑनलाइन कक्षाओं के मॉनिटरिंग का फैसला किया है। साथ ही माध्यमिक शिक्षा के विद्यार्थियों की पाठ्य सामग्री कक्षा और विषय अनुसार यूट्यूब पर उपलब्ध कराई जा रही है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने शासनादेश पर सभी विद्यालयों को निर्देशित किया है कि विद्यालय बंद रहने की स्थिति में भी कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से संचालित की जाएं। ऑनलाइन कक्षाओं में विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए 2 शिक्षकों की टीम बनाकर कक्षाओं में विद्यार्थियों की 100% उपस्थिति पर जोर देने के आदेश दिए। सभी माध्यमिक विद्यालयों में की कक्षा 9 से 12 तक विद्यार्थियों की विषयानुसार पाठ्य सामग्री ई ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध कराई गई है, जिस पर पाठ्यक्रम के अनुसार प्रत्येक विषय पर वीडियो अपलोड की गई है, जिससे बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों को सुविधा होगी। DIOS कोमल यादव ने बताया कि ऑनलाइन कक्षाओं की जनपद ही नहीं मंडल स्तर पर मॉनिटरिंग प्रतिदिन की जाएगी, जिसके लिए नोडल अधिकारी आवंटित 50-50 विद्यालय में से किसी भी छात्र छात्रा से संपर्क कर कक्षा और पढ़ाई के विषय में वार्ता करेंगे। उसी अनुसार जनपद स्तर पर गठित कंट्रोल रूम मॉनिटरिंग सेल को आख्या प्रस्तुत करेंगे। सभी माध्यमिक विद्यालयों को जल्द से जल्द पाठ्यक्रम पूर्ण कर विभाग को सूचित करने के आदेश दिए गए हैं, जिससे फरवरी अंत तक प्रयोगात्मक परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा की तिथि तय कर परीक्षाएं संचालित की जा सकें। नई दिल्ली। बजट पोर्टल की गांठ भले ही लगातार तीसरे साल मध्यम वर्ग के लिए नहीं खुली, मगर राज्य सरकार के कर्मचारियों को जरूर राहत की उन्होंने एक सौगात दी। वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी न्यू पेंशन स्कीम NPS में 14% अंशदान पर टैक्स छूट देने का ऐलान किया है। अब राज्यों के सरकारी कर्मचारियों को NPS में राज्य सरकार की ओर से किए जाने वाले 14% अंशदान पर केंद्रीय कर्मचारियों की तरह टैक्स छूट का लाभ मिलेगा। सीतारमण ने कहा कि वर्तमान में केंद्र सरकार नेशनल पेंशन स्कीम Tier 1 में अपने कर्मचारियों के वेतन में 14% योगदान करती है। इस रकम को कर्मचारी की आय गणना करने में कटौती के रूप में स्वीकृत किया गया है, जिस पर वह टैक्स छूट हासिल कर सकता है। पडरौना जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष का शिक्षकों ने रविवार घाटा में स्वागत किया। वह प्रांतीय अध्यक्ष बनने पर जिले में पहली बार आए थे। पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष योगेश त्यागी ने कहा कि शिक्षकों के स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। शिक्षकों की समस्याओं के निस्तारण के लिए बड़े से बड़ा आंदोलन करना पड़े तो पीछे नहीं हटा जाएगा। इस दौरान जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, जिला मंत्री छेदी प्रसाद, दिनेश कुमार सिंह, मुलई प्रसाद, यूजत राव प्रजापति, प्रकाश चौहान, रामायण चौरसिया, ब्रिजमोहन, प्रेमचंद, कलमदानी सिंह, हारून रशीद, रंजीत गुप्ता, जयराम चौरसिया, रामायण चौरसिया, श्री प्रकाश चौहान, गुलाब भारती, धनंजय गौड़, मुन्ना सिंह, व्यास, मुनि सिंह आदि मौजूद रहे। बलिया। शिक्षक पात्रता परीक्षा TT में दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे मुन्ना भाई शिक्षक की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज करने के बाद जेल भेजे जाने के बाद अब विभागीय कार्रवाई भी हो गई है। बेसिक शिक्षा अधिकारी शिवनारायण सिंह ने आरोपी शिक्षक को निलंबित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि 23 जनवरी को आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में परिषदीय विद्यालय के शिक्षक घनश्याम यादव को एक केंद्र पर अपने रिश्तेदार के स्थान पर परीक्षा देते पकड़ा गया था। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने विकासखंड मनेर के कन्या प्राथमिक विद्यालय बालूपुर पर तैनात उक्त शिक्षक घनश्याम यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। BSN ने अपने निलंबन आदेश में कहा है कि प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई न्यायालय के आदेश के अधीन होगी। TT के दौरान घनश्याम को गढ़वा रोड पर अगरसंडा में स्थित एक परीक्षा केंद्र से पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने में जुटी पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति परीक्षा में शामिल हैं। इसके आधार पर परीक्षा केंद्र पहुंची पुलिस टीम ने परीक्षा केंद्र से ही घनश्याम को धर दबोचा था। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।